एक दुखद खबर आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में उन्होंने 95 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, उनके निधन की सूचना अभी अभी मिल रही है। प्रकाश सिंह बादल, जिन्होंने कई बार सूबे की कमान संभाली और लंबे वक्त से अपनी पार्टी के नेता थे अकाली दल के, और उनके निधन की खबर है। प्रकाश सिंह बादल की उम्र 95 वर्ष थी और पिछले चुनाव तक वो काफ़ी एक्टिव रहे। चुनाव प्रचार में उन्होंने हिस्सा लिया, चुनाव लड़ा भी था, पंजाब का चुनाव हार गए थे। और अब खबर आ रही है उनके निधन की। बताया जा रहा है बीमार थे काफ़ी अरसे से, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने वाकई एक युग देखा है राजनीति का, देश का, और उनका निधन हुआ है। अभी अभी दुखद खबर है। फिर आपको बता दें, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के निधन की सूचना अभी अभी मिल रही है। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। 95 वर्ष उनकी उम्र थी। आखिरी वक्त तक भी पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से वो एक्टिव रहे। इतनी आयु होने के बाद भी राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरीके से उनके पार्टी की हार हुई और खुद वो अपनी सीट से चुनाव हार गए थे, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद से सार्वजनिक जीवन में उनको बहुत कम देखा गया। पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। पुनीत, वाकई बहुत दुख की खबर है। प्रकाश सिंह बादल केवल पंजाब के नहीं बल्कि भारत के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक थे। बताएं जरा। और देखिए, पिछले जाहिर तौर पर पंजाब के लिए जो है काफी बड़ा झटका है पंजाब में, क्योंकि 5 बार लगातार वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे कद्दावर नेता जो है प्रकाश सिंह बादल जो है वो माने जाते हैं। 95 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ है और पिछले काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और फोर्टिस हॉस्पिटल है मोहाली में, वहां पर वो एडमिट थे। सांस लेने में उनको दिक्कत आ रही थी, तो आज थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। परिवार जो है वो अब, क्योंकि जलंधर में बाई इलेक्शन था, तो तमाम जो पार्टी के नेता और खुद सुखबीर बादल वहां पर मौजूद थे, तो अब सभी जो है वो मोहाली पहुंच रहे हैं। जी सोहब जी, आपने बताया कि सांस लेने में उनको तकलीफ थी। कितने वक्त से हॉस्पिटलाइज थे वो, कुछ सूचना इस बारे में? सौरभ, पिछले एक हफ्ते से वो मोहाली के जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वहां पर वो एडमिट थे और उनको लगातार आईसीयू पे रखा गया था, जहां पर उनको लगातार जो है उनकी तबीयत लगातार डाउन हो रही थी। हालांकि उनको आईसीयू में रखा गया था और डॉक्टर्स का ये कहना था कि कुछ दिन पहले की उनकी जो मेडिकल बुलेटिन आया था कुछ दिन पहले कि अभी उनकी जो सिचुएशन है वो सिर्फ बनी हुई है लेकिन क्रिटिकल थी। लेकिन आज थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और जाहिर तौर पर न सिर्फ पंजाब बल्कि देश में एक राजनीति का जो है युग जो है वो खत्म हुआ है, क्योंकि काफी लंबा अनुभव उन्हें रहा है पंजाब की राजनीति से। बीजेपी के साथ अलायंस जो था बनाने में उनकी काफी बड़ी भूमिका भी थी इस पूरे प्रगम के, चाहे वो वाजपेयी के समय में जब वो साथ जुड़े हैं। लेकिन जाहिर तौर पर पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा झटका जो माना जाएगा। जी, यकीनन इस वक्त हमारे साथ पंजाब से ही एक और लीडर कांग्रेस पार्टी के सुखजिंदर रंधावा जी वो जुड़ रहे हैं। रंधावा साहब, बादल साहब नहीं रहे, अभी अभी ये सूचना मिली है। इतने टॉल लीडर, इतने बड़े नेता वो रहे हैं, आप कैसे याद करेंगे उन्हें? बिल्कुल जी, पंजाब में एक युग का अंत हो गया है। सरदार प्रकाश सिंह बादल, उनकी रिस्पेक्ट और उनका पंजाब में 5 बार चीफ मिनिस्टर बनना और कई बार एमएलए बनना बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात थी कि वो ऑपोजिशन, या वो अकाली दल में रहे या कांग्रेस में रहे, उस टाइम के सभी लीडर्स का आपस में बहुत प्यार था और हम भी उनके साथ, मैं भी 3 बार एमएलए रह गया हूँ। और जब भी कभी डिस्कशन हुई कैसे हुआ, तो उन्होंने हमेशा ही एक बड़े बढ़िया माहौल में बात की और ऐसी कहते थे कि आपके पिताजी भी हमारे साथ रहे हैं, हमें पंजाब की तरक्की की बात करनी चाहिए, हमें आगे पंजाब को कैसे लेकर जाना है। आज मैं समझता हूँ कि मेरे को बहुत पर्सनली मेरे को उसका नुकसान हुआ है और एक बहुत बड़ा नेता, एक बहुत बड़ा लीडर, एक जो पंजाब का रहनुमा था, जो पंजाब का निर्माता भी कह सकते हैं, उनका जाना हमारे लिए बहुत दुखदायक है। और जो हमारे बुजुर्ग जो उन्होंने हमें रास्ते दिखाए हैं, वो एक अच्छा रहनुमा हमसे चला गया है।
जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जैसा व्यवहार आपने बताया उनका रहता था अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ भी, एक फादर फिगर की तरह हमेशा महसूस होती थी उनकी प्रेजेंस। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कभी हमें महसूस ही नहीं होने दिया। कई बार विधानसभा में कह देते थे वो कि आप काम क्यों नहीं आते, आपके पिताजी, आपके जो पुराने रिश्ते हैं उनको मत बुलाइए। और उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, ऐसी बात नहीं की जो किसी के मान सत्कार में कोई फर्क आए। हमेशा छोटे को भी उन्होंने जी कहकर पुकारा, और ऐसी कभी बात नहीं हुई कि उन्होंने कभी किसी को दुख पहुंचाया। और सबसे बड़ी दुख की बात थी कि उनको जब लास्ट इलेक्शन वो हारे, मैंने उस टाइम भी कहा था कि उनको इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए थी। वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं देखी, और जाते टाइम उनको हार देखनी पड़ी। ये मेरे को दुख रहेगा। जी यकीनन ये उनके पॉलिटिकल करियर में एक बहुत बड़ा सेटबैक था उनके लिए। उनका जाना आज ये पंजाब के लोगों के लिए खासकर एक झटका है। हम आगे बढ़े, हमारे साथ तरुण चुग जी अब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता, पंजाब के प्रभारी हैं। चुग साहब, रंधावा अभी बादल साहब की निधन की सूचना मिल रही है। मोहाली के हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, कुछ एक हफ्ते से बताया जा रहा है उनकी तबीयत नासाज थी। उनके जाने को आप कितना बड़ा नुकसान समझते हैं? वो बहुत बड़े नेता थे, पंजाब के भीषम पितामह थे। एक दिग्गज कद के नेता भी थे और दिग्गज दिल के नेता भी थे। हम सबके बुजुर्ग थे। पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन रहा, और गठबंधन के समय में भी और गठबंधन के बाद भी, और बाकी पार्टियों में भी उनका एक अलग से स्नेह था, अलग से उनका एक दिल जीतने वाला व्यवहार था। वो अजात शत्रु थे, जननेता थे, और उनका जीवन बहुत कई लोगों को सिखा के गया है। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे जिससे लोग सीखकर आगे बढ़ते थे। पंजाब के मुद्दों के लिए लड़ना, पंजाब के मुद्दों के लिए काम करना, देश के लिए उनके मन में बहुत तड़प थी। वो एक राष्ट्रवादी नेता थे। देश की सीमाएं, देश की समस्याएं, उसके लिए वो हमेशा काम करते थे। देश प्रथम है, इसके लिए उन्होंने कई बार, जब इस देश पर कोई भी विपदा आई, चाहे युद्ध आया, चाहे आपातकाल का दौर आया, तो सरदार प्रकाश सिंह बादल भारत के एक सिपाही की तरह, एक सच्चे सिपाही की तरह उन्होंने काम किया है। आपातकाल में जेल में रहे, और सोशल इश्यूज को लेकर भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मैं समझता हूं उनका जाना एक युग की समाप्ति है, और उनका जाना दुखद भी है, हम सबके लिए व्यक्तिगत हानि भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।